नशा किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार, समाज और देश को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसी सोच के साथ नए साल 2026 की पूर्व संध्या पर लखनऊ की सड़कों पर एक मजबूत और जागरूक संदेश गूंजा, नशा मुक्त भारत का संकल्प। दरअसल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत पदयात्रा केवल एक आयोजन नहीं थी, बल्कि समाज को जागरूक करने की एक बड़ी पहल थी। ये पदयात्रा शहीद स्मारक से शुरू होकर जीपीओ पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंची। रास्ते भर हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ते चले गए। सबसे खास बात ये रही कि इस पदयात्रा में समाज का हर वर्ग शामिल हुआ। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, शिक्षक, व्यापारी, किसान और मजदूर सभी एक साथ चलते नजर आए। इससे ये साफ हो गया कि अब नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की बन चुकी है। इसके अलावा कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, मलिहाबाद विधायक जयदेवी कौशल और मोहन लालगंज विधायक अमरीश रावत ने किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवाओं की ताकत को खत्म कर देता है और देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनता है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भावुक शब्दों में कहा कि कुछ विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत का युवा नशे में डूब जाए ताकि देश कमजोर हो जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर परिवार जागरूक होगा तो कोई भी ताकत हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती। इसी कारण उन्होंने माता पिता, शिक्षकों और समाज के जिम्मेदार लोगों से अपील की कि वो सिर्फ अपने बच्चों की नहीं, बल्कि पड़ोस और रिश्तेदारी के बच्चों की भी जिम्मेदारी लें और चिंता करें, क्योंकि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक नशे को जड़ से खत्म करना मुश्किल है। वहीं पदयात्रा में महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल हुई थी। कई माताओं और बहनों ने कहा कि वो अपने परिवार को नशे से दूर रखने का संकल्प ले रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नया साल उनके लिए सिर्फ तारीख बदलने का दिन नहीं है, बल्कि जीवन बदलने की शुरुआत है। इसके साथ ही निजी विद्यालय प्रबंधक महासंघ से जुड़े दर्जनों स्कूलों के प्रबंधक और शिक्षक भी शामिल हुए। इससे ये संदेश गया कि अब नशा मुक्ति की शिक्षा स्कूलों के जरिए बच्चों तक पहुंचेगी। जब बच्चे सही उम्र में जागरूक होंगे तो वो कभी नशे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। पदयात्रा के दौरान नशा नाश की जड़ है और जन जन का संदेश नशा मुक्त हो भारत देश जैसे नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। राह चलते लोग भी रुककर सुनने लगे और कई लोगों ने मौके पर ही नशे से दूर रहने का प्रण भी ले लिया। नया साल सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका भी होता है। अगर हर परिवार नशा मुक्त बनेगा तो समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो भारत अपने आप विकसित बनेगा। इस तरह लखनऊ की ये पदयात्रा एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि नशा मुक्त और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत शुरुआत बन गई। मैम, जैसा कि आज आप इस अभियान का हिस्सा बनी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे बच्चे हैं, वो आज की जो 31 दिसंबर को अधिकतर लोग पार्टियां करते हैं। हाँ, और नशे वाली पार्टियां करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से सकारात्मकता थोड़ी सी दूर होती जा रही है हमारे समाज से। तो हमारे बच्चों को उनसे दूर रखना है, ठीक है, और लोगों को समझाना है। और जो लोग हैं, जो लोग करते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि हम लोग नशे वाली पार्टी ना करें, ठीक है। हम अपने भारत देश को नशा मुक्त बनाने का, अपने युवा नशा मुक्त हो, इसके लिए हम लोग आए हैं और एक संदेश देने के लिए समाज को कि नशा मुक्त अपना नया साल मनाने का प्रयास करें। नए साल के आगमन के समय ये प्रण लें, प्रतिज्ञा लें कि हम नशे वाली चीजों को बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे, अपने आसपास के माहौल में भी ऐसा नहीं होने देंगे। मैम, जैसे इसका तो सपोर्ट बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे कि शराब की दुकानें 10 से 10 तक खुलती थी, आज के शराब की दुकानों का टाइम बढ़ा दिया गया है, 11 बजे तक कर दिया गया। इस पे क्या कहेंगी? इस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम ग्रहण नहीं करते, तो वहां हम नहीं जाते। खुलने से कुछ नहीं होता। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम लेना नहीं चाहेंगे, तो हम शॉप पे नहीं जाएंगे। खुली रहने दीजिए, वो उनका काम है खोलना, लेकिन हमें नहीं लेना है तो हम नहीं जाएंगे ना उधर, और इस तरीके से वो दुकानें बंद हो जाएंगी एक ना एक दिन। तो मैम, इसकी मानसिकता हम कैसे चेंज कर सकते हैं लोगों की? हम अपने बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, या अपने आसपास के माहौल को, समाज को जागरूक करना है, उनको समझाना है, संदेश देना है कि हमें उधर की तरफ आकर्षित नहीं होना है, नहीं जाना है। और जब हम खरीदेंगे नहीं तो वो बिकेंगी नहीं, और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल मैम।
जैसा कि मैम अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, कोविड कफ सिरप के बच्चे नशे कर रहे थे, तो हाँ उस पर क्या कहना चाहेंगी? इस तरीके की चीजें अगर प्रूफ हुई हैं, मतलब ये साबित हो गया कि उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल नाम की चीज उसमें सम्मिलित की जा रही है, तो उन एजेंसियों को बंद किया जाए, क्योंकि धीमा जहर धीरे धीरे बच्चों को प्रेरित कर रहा है, उसमें आदत डाली जा रही है। तो ऐसी चीजें हमारे समाज में नहीं आनी चाहिए, और अगर ये चीज पता चल जाती है तो उस चीज को बंद कर दवा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसी बहाने में और से भी हम निवेदन करेंगे कि अगर उनको इस चीज की नॉलेज है तो ऐसी सिरप या ऐसी मेडिसिन पेशेंट को न लिखें, क्योंकि डॉक्टर्स को सब पता होता है। बिल्कुल मैम, लेकिन मैम दवाइयों में आधे से ज्यादा परसेंट में ये अल्कोहल की मात्रा होती है, उसको कैसे बंद कर सकते हैं? उसके हम दूसरे ऑप्शन निकाल के बंद कर सकते हैं, उसको हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा उस तरीके का नशा लेने लगते हैं ना, फिर हमें उसकी आदत पड़ जाती है, उससे हमें आराम मिलने लगता है, तो उस चीज को हम बंद कर सकते हैं। उसके दूसरे भी रास्ते हैं। और जब हमारे पास ये मेडिसिन एलोपैथिक नहीं थी, मतलब हाँ एलोपैथिक नहीं थी, तो प्राकृतिक चीजों से हम लोग सुधार। जी मैम, हम लोग आयुर्वेदिक पे काम करते हैं। आयुर्वेदिक करते थे, होम्योपैथिक करते थे, तब ये चीजें नहीं थी ना, तभी तो इलाज होता था, तभी तो लोग ठीक होते थे। मैम आप साल की नए, जैसे साल अब एंड होने जा रहा है, अब नई शुरुआत कल से होगी, तो आप इस पे क्या कहेंगी? हम राम जी से यही प्रार्थना करेंगे, सब लोग सभी लोगों को अपने आसपास के माहौल को समझाने का प्रयास करें और नशे जैसी चीजों को दूर करें, और सबको शुभाशीर्वाद है कि अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करें नए साल पे, और नया साल मंगलमय हो सबके लिए, और नशे वाली चीजें हमारे देश से बिल्कुल गायब हो जाए, हमारे समाज से हो जाए। क्योंकि मैं टीचर हूँ और बच्चों के संपर्क में रहती हूँ, तो मैं बच्चों के प्रति ज्यादा मुझे लगाव है। मुझे हम लोग को 26 या 27 ईयर हो गए मुझे टीचिंग करते हुए, तो बच्चों मैं विद्यालयों में जाके भी नशे के खिलाफ बच्चों को समझाने का प्रयास करती हूँ कि इस तरीके के अगर लोग हैं उनसे अपनी दूरी बना के रखें और उधर की तरफ ध्यान न दें बिल्कुल भी। और ऐसी चीजें हैं तो हम लोग दुकानों पे भी जाके कहते हैं कि ये पुड़िया पान वाली चीजें हैं, जो नशे वाली चीजें हैं, ये न बेचें, इससे अच्छे बच्चों से संबंधित सस्ती चीजें भी खाने पीने लायक होती हैं, वो बेचने का प्रयास करें। बच्चे क्योंकि दूसरों को देख देख के सीखते हैं, हम संस्कार अच्छे बच्चों को देते हैं तो बुरे भी हमसे ही वो सीखेंगे। बिल्कुल मैम, प्रेरित उसी से होते हैं। हाँ, बुरे हम क्यों दें, हम ऐसी चीज क्यों दें जो हमारा समाज बिगड़े। थैंक यू मैम। थैंक यू।